और यहाँ पे अब दिक्कत ये आ रही थी कि जो वो चिड़िया थी वो अक्सर अंगूर खाने के लिए तो जाती थी बगीचे में, लेकिन वो मीठे मीठे अंगूर खा लेती थी और खट्टे खट्टे अंगूर को वहाँ तोड़ के गिरा देती थी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक चिड़िया की कहानी, एक समझदार चिड़िया की कहानी, जहाँ से वो जो समझदार चिड़िया है वो हमें 4 ज्ञान की बातें बताएगी, जिसने 4 ज्ञान की बातें बताई हैं। और वही आज मैं आपको बताऊंगी उस चिड़िया ने हमें 4 ज्ञान की बातें क्या बताई थी। और जो बातें उसने बताई उसका मर्म तो ये है कि अक्सर हमें पता होते हुए भी कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमें अच्छे से पता होता है, अगला जो इंसान हमें बताता भी है, लेकिन हम फिर भी उसे करते हैं, हम फिर भी उसे करने की गलती कर बैठते हैं और फिर बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। और वही आज मैं बताऊंगी आपको अपने इस वीडियो में। तो एक बार एक चिड़िया थी और एक राजा था। एक राजा का महल बड़ा ही सुंदर था, बहुत ही आलीशान महल था। उस आलीशान महल में एक बड़ा ही सुंदर सा बगीचा था और उस सुंदर से बगीचे में एक बड़ी ही खूबसूरत अंगूर की बेल थी। और यहाँ पे अब दिक्कत ये आ रही थी कि जो वो चिड़िया थी वो अक्सर अंगूर खाने के लिए तो जाती थी बगीचे में, लेकिन वो मीठे मीठे अंगूर खा लेती थी और खट्टे खट्टे अंगूर को वहाँ तोड़ के गिरा देती थी। तो ऐसे राजा का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो जो माली था, बगीचे का माली, वो ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक देखता रहा। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा कि चिड़िया डेली आती थी, मीठे मीठे अंगूर तो खा लेती थी और खट्टे खट्टे अंगूर वहीं तोड़ के गिरा देती। तो उसके बाद में जो वो माली था वो इस चीज़ को देखते देखते थक गया था। तो उसने एक बार चिड़िया को पकड़ने का प्लान बनाया। तो उसने जब चिड़िया को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान में वो असफल रहा, फेल हो गया प्लान में भी, क्योंकि चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जो समझदार थी। उसके बाद उसने ये बात राजा साहब को बताई जाएगी कि महामहिम, हमारे बगीचे में एक चिड़िया आती है और वो अक्सर जो मीठे अंगूर होते हैं उनको तो खा लेती है और जो खट्टे अंगूर होते हैं उनको तोड़ के नीचे गिरा देती है ज़मीन पे। ऐसे राजा साहब को भी बहुत नुकसान हुआ। तो राजा साहब ने बोला चलिए ठीक है, इस जो समस्या है इसका सोल्यूशन मैं खुद करूँगा, इसका समाधान मैं खुद से निकालूंगा। तो राजा जैसे ही वो चिड़िया आई तो राजा जी वही बैठे हुए थे उस चिड़िया को पकड़ने के लिए। तो जो राजा साहब थे वो बहुत देर से निशाना लगाए थे कैसे इस चिड़िया को पकड़ा जाए, कैसे इस चिड़िया को मुट्ठी में बंद किया जाए। तो उसके बाद जैसे ही चिड़िया आई वो अपने मीठे अंगूर खाने में बिजी हो गई। वैसे ही राजा साहब, वैसे ही जो वो राजा जी थे, राजा साहब ने चिड़िया को झपेट लिया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। अब चिड़िया बिल्कुल फंस चुकी थी, ज़्यादा समझदारी भी अच्छी नहीं होती है इसलिए। तो चिड़िया बिल्कुल फंस चुकी थी, राजा साहब की मुट्ठी में आ चुकी थी। और यहीं पे आती हैं वो 4 ज्ञान की बातें, जो कि समझदार चिड़िया का नाम ही वो समझदार है, क्योंकि समझदार चिड़िया जो ठहरी उसने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी, आप मेरे को छोड़ दें। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको मेरी 4 ज्ञान की बातें बतानी होगी। तो चिड़िया ने बोला ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बता देती हूँ आपको 4 ज्ञान की बातें। तो सबसे पहले तो चिड़िया ने ये बात बोली कि पहली बात राजा साहब कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पहली बात। अब उसने दूसरी बात ये बताई चिड़िया ने, जहाँ लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया करते, दूसरी बात। अब आती है यहाँ पे तीसरी बात कि यहाँ पे उसने तीसरी बात क्या बोली थी। तीसरी बात चिड़िया ने ये बोली थी कि जो हो गया उस पे पश्चाताप नहीं करते, उसके लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और जो चौथी बात बताने वाली थी उससे पहले चिड़िया ने बोला राजा साहब कि राजा साहब मेरा दम घुट रहा है, मुझे थोड़ा ढीला करें जिससे कि मैं आपको चौथी ज्ञान की बात भी बता सकूं। तो राजा साहब ने जैसे ही अपनी मुट्ठी को थोड़ा ढीला किया वैसे ही चिड़िया वहाँ से निकल के उड़ गई। अब वो चिड़िया वहाँ उड़ते हुए कहती जाएगी कि राजा साहब, मैंने आपको पहली बात क्या बताई थी कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि अनजाने पर कभी भरोसा नहीं करते, लेकिन आपने विश्वास किया। अब तीसरी बात मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई थी कि जो हो गया उस पर पश्चाताप नहीं करते हैं, तो जो हो गया सो हो गया। और चौथी बात जो उसे बताने वाली थी, चौथी बात ये है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। वहाँ पे सोची कि राजा साहब को वहाँ पर बड़ा ही गुस्सा आया और वो बड़े ही अंदर पछताने लगे कि यार मैंने तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है कि जो मैंने इस चिड़िया को आज़ादी दे दी। इससे अच्छा तो था इसके पेट में जो 2 हीरे थे मैं इसे मार के वो हीरे निकाल ही लेता। लेकिन अब चिड़िया ने बोला कि राजा साहब आप पड़ गए ना चक्कर में, मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो कि ये संभव ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे समझदारी भी होनी चाहिए, समझदारी भी अच्छी होती है।
और देखिए कि हमें और जो हमारे लिए ये 4 ज्ञान की बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बात भी हमें समझनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें पता होते हुए भी हम वो गलती कर बैठते हैं। राजा को चिड़िया ने सबसे पहले ही ये बात बताई थी, लेकिन राजा ने वो बातें फिर भी नहीं सुनी और राजा ने उस चिड़िया पर भरोसा करके उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी और इससे मैं आपको जो समझाना चाह रही थी वो भी आपको समझ आ चुका होगा। तो उसके लिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर। कहानी से आपका क्या सुझाव है वो सुझाव भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सारे नेक्स्ट वीडियो का एंड नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों एंड टेक केयर डियर।